नमस्कार दोस्तों, आप लोग का शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग 2027 की परीक्षा को, बोर्ड की परीक्षा को आप लोग अच्छी तरह से छात्र छात्राओं खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। आइए, निर्देशांक ज्यामिति जो बोर्ड में आया है, प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में आया उसको आपको हल करके समझा रहे हैं। आप लोग सीधा समझिए। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है जी, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 2,4 या दूसरा में लिखा है 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। मतलब क्या होंगे? ए प्रश्न 2023 के फर्स्ट पेपर, मतलब पेपर ग्रुप ए में फर्स्ट सीटिंग में पूछा है। आइए इसको हल करके पहले तो सबसे पहले जो निर्देशांक होता है, अगर लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो भी लिख सकते हैं। लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहले लिखल है 2,4, फिर लिखल है, क्या लिखल है 0,6, उसके बाद क्या लिखल है 4,-1। इससे क्या हो गया? x1 हो गया जी, y1 हो गया जी, x2 हो गया जी, y2 हो गया जी, x3 हो गया जी, y3 हो गया। सॉरी, x2 मतलब x3 हो गया, y3 हो गया। ऐसी सवाल में ज़्यादा कर इसी में पर हम ऑप्शन पर क्वेश्चन पर कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या होता है, निर्देशांक निकलना तो पहले सबको x1 x2 x3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता है 3। ताकि इसको जोड़ते हैं तो x1 की जगह पर क्या है 2 प्लस यहाँ 0 और प्लस क्या है 4 बटा क्या हो जाएगा 2। तो 4 2 6 और 6 में 2 से भागा दें, क्या आ जाएगा 3। यानी कि 3 से शुरू होगा। उसी तरह से y वाला जोड़ेंगे जी, तब y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या हो जाएगा 2। तो देखिएगा y1 के जगह पर क्या है 4 प्लस y2 के जगह पर क्या है 6 प्लस y3 की जगह पर क्या है माइनस के क्या है 1 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 6 4 10 और 10 में से 1 गया तो क्या हो गया 9। क्या हो गया 9 बटा 3 का मतलब 3। तो यहाँ से भी 3 आया है और यहाँ से भी क्या आएगा 3 आया, यानी कि 3 3 कॉमन वाला होगा। तो यहाँ क्या दोनों के दोनों किस में है? प्लस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में लिखल, फिर लिखल है यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक का नियामक -1,0, 5,-3 तथा 8,2 हो तो केंद्रक का नियामक होंगे। ये परीक्षा में 2025 को मतलब ग्रुप पेपर नंबर ग्रुप ए सेकेंड सीटिंग का है। कौन सीटिंग का? सेकेंड सीटिंग का। इसमें भी ऑप्शन दिया है, जिसको भी क्या कर लेंगे ज़्यादा कर। अब ऐसे सवाल वाला हम कर लेंगे, इसी पर ऑप्शन पर करें। ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो आइए लिख डालते हैं, इसी पर कर लेंगे, टाइम वेस्ट करने। इसको यहाँ लिख लेंगे x1 हो गया, y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये y2 हो गया। और यहाँ से जो लिखा है यहाँ लिख लेंगे ऑप्शन ए। चलिए, यहाँ x3 हो जाएगा और y3 हो जाएगा। आइए तब मध्य नियामक निकालना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या हो जाता है 3। आइए तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं। x1 के जगह पर कितना है जी -1, x2 के जगह पर क्या x2 की जगह पर क्या है जी +5, x3 की जगह पर क्या है जी x3 की जगह पर क्या +8 बटा के 2। तो 8 5 13, 13 में से 1 गया तो 12, और 12 बटा 2 के मतलब क्या हो जाएगा 6। यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 ऑप्शन वाला होगा। तो 6 ऑप्शन वाला एक ही को है जहाँ, अब जैसे ही 6 ऑप्शन वाला एक होते हैं डी नंबर होगा। y का मान निकाल के दिखा देते हैं, y का मान तब कौमा देकर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा के क्या हो जाएगा
3, सॉरी गलती हो गई, सॉरी, बटा के 3 होगा तो यहाँ हो जाएगा, बटा के 3 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 4 होगा, सॉरी 4 होगा, बटा के 3 नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से x1 y1 का मान क्या है 0, अब -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा +2, अब बटा के 3, तो जितना जोड़ना उतना घटाना क्या हो जाएगा 0/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो भी नियामक वाला ऑप्शन है 4,0 वाला कहाँ ऑप्शन में है 4,0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। थैंक यू वॉचिंग।